गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ेंगे। बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। और इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, इनकी क्यों आवश्यकता होती है, कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये भी हम जानेंगे। देखिए बच्चों, विराम माने रुकना, ठीक है, और चिन्ह माने निशान। तो वाक्य में जो रुकने के निशान हम लगाते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। और क्यों लगाते हैं ये भी आप जानिए कि जब हम किसी के सामने अपने मन के भावों को, विचारों को या बातों को प्रकट करते हैं तो विराम चिन्ह लगाने से या विराम लेने से हम अपने मन की बातों को, अपने मन के विचारों को सही प्रकार से, सही भाव में दूसरे को समझा पाते हैं। इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि अपनी बात को, सीधी सी बात है कि अपनी बात को, अपने विचारों को भली भांति अच्छी प्रकार से समझाने के लिए ही विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बच्चों विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो निकलेगा। यानी कि जो हम भाव कहना चाह रहे हैं, जो हम बात बताना चाह रहे हैं, अर्थ जो निकलना चाहिए किसी सेंटेंस का, वाक्य का, वो नहीं निकलेगा। वो हमारी बात में वो बात नहीं आएगी, दम नहीं आएगा। जो हमारा भाव है, कहने का जो भाव है, विचार है का जो अर्थ हम बताना चाह रहे हैं, बात बताना चाह रहे हैं, उसे दूसरा व्यक्ति सही प्रकार से नहीं समझ पाएगा। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी बच्चों सेंटेंस के द्वारा। देखो, जैसे हम कोई बच्चा अपने माता पिता से कोई अनुमति लेता है जाने की कहीं भी, तो माता पिता या कोई बड़े क्या बोलेंगे, रोको मत जाने दो। देखो एक सेंटेंस में लिख के दिखाती हूँ बच्चों, इधर देखते हैं कि रोको, यहाँ कोमा, ये अल्पविराम है, हम रुक गए हैं, रोको, ये इस निशान से, ये चिन्ह है ना, इससे हम रुक गए यहाँ पर। इसके मतलब अर्थ ये है कि आप थोड़ी सी देर यहाँ रुक जाइए, रोको मत जाने दो। इस सेंटेंस को समझिए बच्चों। देखो कि अगर हम यहाँ पे कोमा नहीं लगाएंगे, कोमा माने होता है अल्प विराम है, ये इसको हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। अल्प माने थोड़ा सा, विराम माने रुकना, हमें थोड़ा सा रुकना है यहाँ पर। ये रोको मत जाने दो, यानी कि मना हो गई ये बात को। और अगर हम इसको अल्प विराम को यहाँ लगा देंगे, यहाँ की अपेक्षा हम यहाँ लगा देंगे, तो क्या अर्थ हो जाएगा, रोको मत जाने दो। अब परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई, अब स्वीकृति मिल गई है। और तब क्या था, मना हो गई थी कि रोको मत जाने दो। और अब क्या है, अब अनुमति मिल गई कि रोको मत जाने दो। ठीक है, तो यही इन अल्प विराम चिन्हों से जो हम कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाता है। समझिए इनका प्रयोग क्यों करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा वाक्य होता है तो रुककर सांस लेने के लिए भी इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए भी इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब समझ गए बच्चों कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम माने रुकना, है ना, विराम माने आराम लेना, विराम माने आराम, रुकना, और चिन्ह माने निशान। तो विराम चिन्ह रुकने के निशान, ये जितनी मात्रा में होते हैं मैं आपको वो सब बताऊंगी बच्चों। और दूसरी बात, क्यों प्रयोग किए जाते हैं हमने ये भी बता दिया कि अपनी बात को सही प्रकार से समझाने के लिए, जिससे कि अर्थ का अनर्थ ना हो, जो भाव हम कहना चाह रहे हैं वही अर्थ निकले, उसको समझाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। आप समझ गए होंगे बच्चों। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, परिभाषा कि वाक्य के जिन संकेतों या चिन्हों द्वारा, संकेत भी कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं, थोड़ा रुककर पढ़ने के स्थलों का, पढ़ने की जगहों का पता चलता है कि यहाँ पर रुककर पढ़ना है, पता चलता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे उसने कहा मैं आऊँगा, जैसे देखो उसने कहा, रुक गए थोड़ा सा, यहाँ डैश लगा हुआ नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा रुके हैं। यहाँ पढ़ के देखिए, उसने कहा
नेचुरली रुकेंगे हम, क्योंकि हम पहले से इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। उसने कहा मैं आऊँगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में कि डैश से पता चल गया हमें थोड़ा सा रुकना है। तो उसने कहा और मैं आऊँगा, और ये इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। तो जिसकी बात अगर हम ज्यों की त्यों बताते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। अगर हम अपने शब्दों में कहते तो हम कहते कि उसने कहा वह आएगा, नहीं, हमने उसके शब्दों को वैसे ही रखा तो इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये चिन्ह है, ये बताते हैं कि उसकी सेम लाइन है ये, कि उसने कहा मैं आऊँगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इन विराम चिन्हों को पढ़ते हैं। एक बार ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए इसकी परिभाषा को। ठीक है, अब आगे हम विराम चिन्हों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, यानी कि स्पष्ट रूप से और अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पहला कौन सा है, ब्लैक बोर्ड पर देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम ये, इसको कोमा भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये है अल्प विराम। ठीक है, अर्धविराम ये डॉट और ये कोमा। ठीक है, ये है अर्धविराम। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको पूछ लिया जाएगा कि अर्धविराम का इस तरह से क्वेश्चन बन के आ जाएगा, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होता है, अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है, चिन्ह दे देंगे, या तो ये पूछ लेंगे कि इनका बताइए कौन सा चिन्ह है ये, या अगर ये इधर से दे देंगे तो चिन्ह पूछ लेंगे। किसी भी तरह से प्रश्न बन के आ सकता है। तो ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, पूर्ण विराम ये पूर्ण विराम हम लगाते ही हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ये क्वेश्चन मार्क है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह विस्मयी ये देखो, ये जैसे इसके नीचे डॉट, पूर्ण विराम के नीचे डॉट, ये विस्मय आदि बोधक है। निर्देशक चिन्ह ये इस तरह से डैश, थोड़ा बड़ा सा डैश, ध्यान से देखिए, निर्देशक चिन्ह है ना, और कौन सा योजक चिन्ह है, तो ऐसे ही सिर्फ बना हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह। और योजक, योजक माने जोड़ने वाला, जैसे राम और श्याम, राम श्याम, और हटा के जो हम लगाएंगे, जैसे राम और श्याम लिखेंगे, अगर हमें और बीच में से हटाना तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। इनको अच्छी तरह से अभी विस्तार पूर्वक बच्चों बताऊंगी मैं आपको, पहले आप ध्यानपूर्वक इन चिन्हों को समझ लीजिए कि कौन सा चिन्ह कहा जाता है। कोष्टक चिन्ह ये ब्रैकेट जो बोलते हैं हम, उदाहरण या अवतरण चिन्ह ये इस तरह से और या इस तरह से, लाघव चिन्ह ये इस तरह से छोटी सी जीरो बनी हुई है, त्रुटि बोधक चिन्ह ये ऐसे हम जो बनाते हैं एरो सा, कि जैसे हमारा कोई शब्द छूट जाता है वाक्य में तो हम ये इस तरह से बना के, ये इस तरह से बना के ऊपर लिख देते हैं कि हमारे रह गया था। त्रुटि बोधक चिन्ह बोलेंगे इसको। विवरण चिन्ह ये वाला है हमारा, ये विवरण चिन्ह है। ठीक है, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह वो दो डॉट है हमारी, देखिए वो बनी हुई है इसके आगे चिन्ह आगे। समाप्ति सूचक चिन्ह ये हमारा ये है। तो बच्चों इन चिन्हों को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन भी, प्रश्न भी बनकर आ सकते हैं, और इनको अब मैं आगे विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह कितने आ गए हैं टोटल, 14 है 14 है ना, प्रमुख रूप से। और आप इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, फिर मैं आपको इनको एक एक को विस्तार पूर्वक समझाती जाऊंगी बच्चों। आइए बच्चों, अब हम विराम चिन्हों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हमारे कितने थे प्रमुख रूप से, 14 थे। 14 में जो हमारा पहला वाला है उसको पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर देखिए ध्यानपूर्वक, अल्प विराम। अल्प जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, अल्प माने कम या थोड़ा, विराम माने रुकना या ठहरना, ठीक है, या आराम लेना। तो ये देखो इसका चिन्ह तो ये था, बता देते ना, कोमा, इंग्लिश में बोलेंगे कोमा। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अल्प का शाब्दिक अर्थ है कम, मैंने बताया आपको, कम या थोड़ा। ठीक है, अल्प का शाब्दिक अर्थ क्या है, कम। आगे देखते हैं, अतः बोलते या लिखते समय सबसे कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो जो सबसे कम रुकते हैं वहाँ पे अल्प विराम होता है ना, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, देखो बच्चों, कि मैं, मेरे पिता और मेरी माता कहाँ रुके,
कल घूमने जाएंगे, वो तो पूर्ण विराम हो गया, ज़्यादा रुकने वाला पूर्ण विराम। और सबसे कम जो रुका जाएगा वो है अल्प विराम, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोमा। फिर से इसके सेंटेंस को देखो और समझो। देखो, मैं यहाँ रुके, कोमा है ना यहाँ पर, अल्प विराम है इसलिए। मेरे पिता और मेरी माता, यहाँ रुके। कल घूमने जाएंगे, वहाँ भी रुके, वहाँ तो बात ही खत्म हो गई, सेंटेंस खत्म हो गया हमारा, तो पूर्ण विराम लग गया, पूरा विराम ले लिया हमने, बात को खत्म करके चुप हो गए। लेकिन ये देखिए, फिर से देखो, फिर समझो बच्चों, मैं रुके, क्यों, कहाँ रुके हम, ध्यान रखना, मैं, मेरे पिता और मेरी माता कल घूमने जाएंगे। तो एक जगह तो हम यहाँ पर रुके, दूसरी जगह यहाँ पर रुके, और यह तो हमारा सेंटेंस समाप्त ही हो गया। यहाँ भी रुके पूरी तरह से, ये पूर्ण विराम है, पूरा विराम ले लिया, पूरा आराम ले लिया, पूरा रुक गए, ठहर गए। तो देखो बच्चों, आया होगा आपके समझ में, अल्प विराम का मतलब है ये कोमा जो है, अल्प माने कम, यानी कि जब लिखते या बोलते समय सबसे कम समय पर जहाँ रुकते हैं वो अल्प विराम होता है। इसका चिन्ह है ये, है ना, चिन्ह माने निशान इसका। अब देखते हैं दूसरा, इसका जो हमारे ये विराम चिन्ह है उसका दूसरा प्रकार देखते हैं, अर्ध विराम। अर्ध विराम, उसका ये चिन्ह है, पहले एक डॉट है, फिर एक कोमा है। तो देखो बच्चों, अर्ध माने होता है आधा, विराम माने वही फिर आराम लेना, ठहरना, रुकना, ठीक है। तो अर्ध का शाब्दिक अर्थ होता है आधा, आ रहा है बिल्कुल साफ। अतः वाक्यों को बोलते या लिखते समय अल्प विराम की अपेक्षा, ये जो अल्प विराम है इसकी अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकने को अर्धविराम कहते हैं। अर्धविराम जो है, जो हमारे अल्प विराम था उससे थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रुकते हैं, ठीक है। वो तो थोड़ी देर को रुकी, फिर बात चला दी अपनी, आगे बोल दी, लेकिन इसमें बोलते या लिखते समय किससे, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय तक रुकते हैं। ये ना कुछ अधिक समय तक रुकने को अर्धविराम कहते हैं। इसके उदाहरण से आप समझेंगे बच्चों। देखो, जैसे तुम जैसी करनी करोगे वैसा ही भरोगे। कितनी देर रुके हम यहाँ से ज़्यादा, यहाँ तक मैं, मेरे पिता और मेरी माता कल घूमने जाएंगे, और यहाँ क्या था, तुम जैसी करनी करोगे वैसी ही भरोगे। थोड़ा सा ज़्यादा रुके हम अल्प विराम से ज़्यादा, तो ये कौन सा है, अर्धविराम। और ये पूर्ण विराम क्यों है, पूरा विराम ले लेते हैं, पूर्ण माने पूरा, क्योंकि हमारा वाक्य यहाँ खत्म हो जाता है, आगे कुछ बोलने को है नहीं, तो हम यहाँ पूरा आराम ले लेते हैं, हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो ये है अर्धविराम, आधा विराम। तो ये अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा होता है और पूर्ण विराम से थोड़ा कम, क्योंकि पूर्ण विराम तो बात ही समाप्त हो गई हमारी, वाक्य ही समाप्त हो गया, तो वहाँ हम पूरा आराम ले लेंगे। यहाँ पे अर्ध, क्योंकि आगे भी और चल रही है बात, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा, अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, कौन सा होगा, अर्धविराम, आधा, है ना, अर्ध माने आधा। अतः वाक्य को बोलते हैं लिखते समय अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकने को अर्धविराम कहते हैं। और अर्ध बच्चों इसलिए भी कह सकते हैं, बीच में आ गया, पूर्ण विराम से तो कम और अल्प विराम से ज़्यादा, इसलिए बीच में बीच का हो गया, है ना, मीडियम हो गया बीच का, है ना, तो इसलिए भी इसको अर्धविराम कह सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक बार इसको आप पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, फिर मैं आपको तीसरा वाला विराम चिन्ह पूर्ण विराम बताऊंगा। देख लीजिए ध्यान से बच्चों, बहुत स्पष्ट रूप से, कि अल्पविराम कौन सा होता है, ये होता है, ये अर्धविराम है, ये अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा समय ठहरते हैं, यहाँ पर ये चिन्ह होता है, और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय लेता है। अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा समय और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे बच्चों, पूर्ण विराम। आइए बच्चों, अब हम तीसरे विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। तीसरा विराम चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम। पहला हो गया था अल्प विराम, दूसरा अर्धविराम और तीसरा पूर्ण विराम। पूर्ण माने बच्चों होता है पूरा, कंप्लीट। विराम माने रेस्ट, पूरा रेस्ट ले लेंगे, जब पूरा आराम कर लेंगे, पूरा विराम ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारी सेंटेंस, वाक्य हमारा समाप्त हो जाता है। पूर्ण विराम संकेत देता है कि हमारा वाक्य समाप्त हो गया। आइए बच्चों, इसकी शाब्दिक परिभाषा देखते हैं और आप बड़े ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देखिए। पूर्ण विराम, इसका साइन क्या है, इसका चिन्ह क्या है, इसके निशान है ये। पूर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा, पूर्ण मानी पूरा, ठीक है। आगे देखिए, अतः जब वाक्य पूरा हो जाता है, हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है,
तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह माने साइन या निशान। जैसे बच्चों, राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वन को चले गए। हमारी बात समाप्त हो गई, हमारा सेंटेंस समाप्त हो गया, तो हमने यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। और ये कौन सा है? ये अल्प विराम है, कोमा है, क्योंकि बहुत हल्की देर के लिए रुके हम, जरा से समय के लिए रुके। देखो, राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वन को चले गए। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वन को चले गए। राम के बाद थोड़ा सा रुके, अल्प विराम लिया, अल्प माने थोड़ा सा, हल्का सा, कम विराम लिया हमने, विराम आराम लिया, है ना। और यहाँ हमारी बात पूरी होगी तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। चलिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसका चौथा प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह पढ़ेंगे। चौथा विराम चिन्ह पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। 14 थे ना, 14 में से हमारा चौथा पॉइंट चलेगा, चौथे प्रकार का, यानी कि प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क वाला विराम चिन्ह हमारा चलेगा।